आप इससे पहले यहाँ नहाए हुए थे? हाँ, इससे पहले नहाए। अच्छा, तो कितने दिन के बाद आपकी पुत्र सुख की प्राप्ति हुई है? कितने दिन के बाद? 2-3 साल के बाद में। यहाँ कहा जाता है कि जो संतानहीन महिलाएं जो है इसमें स्नान करती है उन्हें संतान सुख की जो प्राप्ति होती है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, आप हमको बता सकते हैं? सही। ये सही है यानी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों, और दोस्तों मस्त होंगे दोस्तों। नदियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यानी कि मानव जीवन के लिए नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों, और ये हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों। यानी कि उन्नत सभ्यताएं, संस्कृति इत्यादि नदी के किनारे ही बसा है, पला है, फूला है और दोस्तों बढ़ा है। दोस्तों आज मैं जिस नदी के बारे में आपसे बातें करूंगा वह एक अजूबा नदी है दोस्तों। यानी कि आपको काफ़ी आश्चर्य होगा इस नदी के बारे में सुनकर और समझकर। दोस्तों ऐसा मान्यता है कि जो महिलाएं इस नदी में नहाती है वह गर्भवती हो जाती है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ, आखिर वह नदी कौन सा है, कैसा दिखता है और उसकी भौगोलिक स्थिति कैसा है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और चलिए मेरे साथ, मैं उस नदी को, अविश्वसनीय नदी को दिखलाता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं अब उस नदी के तट पे आ चुका हूं, और दोस्तों इसका मैं अभी भौगोलिक स्थिति आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों यह नदी जो है भारत देश के अंदर बिहार राज्य के मधुबनी ज़िला के अंदर पड़ता है दोस्तों। और अभी हम लोग मधुबनी ज़िला के अंदर में खड़ा हूं, और अभी जब हम यहाँ खड़ा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे दाएँ हाथ में ये पूरब दिशा है, जो कि यहाँ से मधुबनी शहर का स्टार्टिंग है, और ये जो अभी मैं खड़ा हूँ यह पश्चिमी तट है दोस्तों। ये मधुबनी ज़िला के अंदर ही एक कलवाही प्रखंड है, और कलवाही प्रखंड में एक बरदेपुर गांव है दोस्तों। उसी सड़े यानी कि उस बांध से इस नदी का जो है सो उद्गम होता है दोस्तों, और यह मधुबनी ज़िला को लेते हुए दरभंगा ज़िला के साथ साथ ये आगे बढ़कर आगे जाती है, और करेह नदी में इस नदी का दोस्तों संगम हो जाता है दोस्तों। तो ये तो मैं इसका भौगोलिक स्थिति बताया था, और इस नदी को जीवछ नदी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, और यह जीवछ नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पे कि जो शादीशुदा महिला अगर संतान सुख से वंचित है वह इस नदी में आके अगर स्नान करती है तो वह संतानवती होने का सुख उसे प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस रहस्य या यह जो मान्यताएं हैं यह कितना सही है या कितनी फसाना है, ये तो मैं इसके दावा के साथ नहीं कह सकता। तो आइए मैं यहाँ के लोगों को बारे में भी और यहाँ के लोगों से भी पूछता हूँ कि आखिर इस नदी की सच्चाई क्या है और इसकी स्थिति क्या है। और जैसा कि दोस्तों इस नदी का बहाव जो है सो उत्तर दिशा से ये दक्षिण दिशा की ओर इसका बहाव है दोस्तों। क्या नाम है सर जी आपका? राजेश कुमार यादव। जैसा कि ये राजेश कुमार जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। तो जैसा यहाँ मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से जिस महिला को संतान सुख अगर उसको प्राप्त नहीं होती है तो क्या यहाँ नहाने से उसको संतान सुख का सुख मिलता है? जी सर। क्या नाम है सर जी आपका? यहाँ सर मेरा नाम मनोज मुखिया हुआ। अच्छा मनोज मुखिया जी आप? जी 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 जी। यहाँ का सर हम पुजारी हैं जी। यहाँ जो भी पूजा पाठ होता है हम लोग मल्लाह। अच्छा आप मल्लाह जाति से बिलोंग करते हैं? मल्लाह जाति से बिलोंग करते हैं। जी जी। यहाँ जो भी पूजा पाठ होता है मल्लाह ही करता है। अब अच्छा, देखते होइएगा जो सामने में भी पूजा पाठ हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूजा किधर हो रहा है? पूजा उस साइड होता जैसा है। कि कैमरामैन आप इधर दिखाइएगा, इस साइड यानी कि रोड के उस साइड
जो है सो एक घाट बना हुआ है शायद। जी जी घाट बना हुआ है। अच्छा अच्छा, वहाँ हम लोग पूजा करवाते हैं। वहाँ आप लोग पूजा जी। करवाते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ ओनली आप सहनी जात से हैं आप लोग? सोनी जात से अच्छा, अच्छा। हैं। हम यहाँ सोनी जात के हैं। जी जी जी। यहाँ जो भी पूजा पाठ होता है सोनी जात ही करता है। जो भी जिसका मनोकामना पूरा होता है। नहीं नहीं, जैसा कि आप अगर यहाँ के पुजारी हैं यानी कि आप लोग पूजा करते हैं, जी जी। तो आपको यहाँ की हकीकत के बारे में भी जानकारी होगी। हकीकत यहाँ जो जैसे है कि एक मिनट, जैसे कि हमें ऐसा मालूम हुआ है कि जो शादीशुदा महिला अगर संतानवती नहीं होती है तो इस नदी में स्नान कर लेने के बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति होती जी है। जी जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी फसाना है, ये आप हमको बताइए। बहुत सच्चा है। हम लोग दिल से मतलब हम लोग क्या हम लोग का पूर्वज से मतलब अच्छा, यहाँ जो है लगभग सो मतलब ऐतिहासिक काल से आते आ रहा है। ऐतिहासिक मतलब काल से परदादा दादा उसके बाद पापा उसके बाद हम लोग रीजन में आए हुए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। मतलब आज से नहीं 200 वर्ष पहले से भी यहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है और हम लोग कराते आ रहे हैं। आप लोग कराते आ रहे हैं। जी जी। यहाँ जो है सो शादीशुदा महिला को जो बच्चा नहीं होता है अच्छा अच्छा यहाँ डुबकी मरवाते हैं। एक डुबकी मरवाते हैं और यहाँ से घर चले जाते हैं। उसके बाद 2 साल 5 साल के बाद मनोकामना जो पूरा होती है तो यहाँ आकर के मैया को जो भी कोबला रहता है, पाठी हो, चांदी का पाठी हो, सोना हो, कबूतर हो, मुर्गा हो, जिस टाइप का मनोकामना मतलब पूरा जो है सो ये कोबला करती है। अच्छा अच्छा। यहाँ करवाते हैं। यहाँ जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि सहनी जात के लोग ही यहाँ पे पूजा पाठ या जो भी धार्मिक यहाँ का जो काम होता है वह करवाते हैं। और यहाँ पे आइए कुछ लोग और कुछ धार्मिक लोग भी यहाँ आए हुए हैं, थोड़ा उनसे भी हम बात करते हैं। इधर आइए। मनोकामना इनका पूरा हुआ है, इनसे बात हुई। नमस्ते माता जी। जैसा कि यहाँ हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इस नदी में स्नान करने से जिस महिला को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है तो क्या यहाँ आने और नहाने के बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है? इसमें आपका क्या कहना? नहीं माने आपकी अच्छा होय छे। अच्छा होता है यानी अच्छा कि होता है तब जरूर माने पूरा करता है। अच्छा, अभी जो आप यहाँ किस काम के लिए आए थे? हम नहाने के लिए आए। नहाने के लिए आए, चढ़ाने के लिए आए थे यहाँ, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ, इससे पहले आप यहाँ से नहा के गए हुए थे? हम नहा के नहीं गए, हमारे सास मान दिया। अच्छा, आपकी सास जो है सो मनता मानी थी कि यहाँ के नहाने के लिए? हाँ, माने कॉल के होता हो तो हम तब चढ़ा देंगे सोना। अच्छा 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 अच्छा। यानी कि अगर जैसा कि अभी आप दोस्तों सुने कि जो अभी यहाँ की जो महिला है जो काफ़ी पहले यहाँ स्नान की थी। अच्छा अच्छा, आप यानी कि आपके बच्चे का यहाँ मुंडन संस्कार था, हाँ तो आप इससे पहले यहाँ नहाए हुए थे? हाँ, इससे पहले नहाए। अच्छा, तो कितने दिन के बाद आपकी पुत्र सुख की प्राप्ति हुई है? कितने दिन के बाद? 2-3 साल के बाद में। अच्छा अच्छा। यानी कि जैसा कि दोस्तों अभी तक तो हमको ये लग रहा था कि ये फसाना है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ जो माताएं और बहन यहाँ पर जो बता रही है, जैसा कि 2 साल पहले इस नदी में आके ये डुबकी लगाई हुई थी और आज इन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हुई है दोस्तों। तो उसी की मन्नतें चढ़ाने के लिए ये लोग इस नदी के तट पर आए थी। और क्या क्या आप यहाँ पर चढ़ाए हैं? सोना का। हो, तो आप नदी में डालते हैं या क्या करते हैं उसका? नदी में डाल दिए। अच्छा, नदी में आप लोग डाल देते हैं। तो 3 साल, अच्छा, मान्यता था। तो जैसा कि पुजारी जी अभी आप जो पूजा हो रहा है वो कहाँ पर है? ऐसा है, थोड़ा चलिए हमको वहाँ दिखाइए जहाँ पूजा होता है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे पूजा इत्यादि जो भी रस्म जो है सो पूरा किया जाता है। आइए मेरे साथ। जैसा कि दोस्तों अभी देख पा रहे होंगे, यही सड़क जो है नदी के क्रॉस करने के बाद ही मधुबनी शहर का जो है स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आइए मेरे साथ, मैं आगे दिखाता हूँ। यही वह सड़क है जो मधुबनी के लिए प्रस्थान करती है दोस्तों। मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हो रहा है और जब हम लोगों से मिले तो मुझे उनकी बात सुनकर अविश्वसनीय विश्वास होता है। अभी ये क्या हकीकत है, क्या फसाना है, यह तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं, यह नदी है जो यहाँ से मधुबनी शहर का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है दोस्तों। तो आइए, जैसा कि एक श्रद्धालु यहाँ पे है। नमस्कार चाचा जी। यहाँ पे जो अभी आप पूजा करवा रहे हैं, ये किस चीज़ का पूजा हो रहा है? जीवछ माता का हो रहा है। अच्छा, ये जीवछ माता यानी कि जो नदी है उनका नाम, जैसा कि दोस्तों ये नदी का नाम जीवछ के नाम से मशहूर है और इसे जीवछ देवी के नाम से लोग मान्यता दिए हुआ है। तो अभी जो आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं इनका, हाँ जी। तो ऐसा क्या रस्म हुआ जो इनको पूरा हुआ जिसके कारण आप इसको करवा रहे हैं? यहाँ माता में स्नान करवाते हैं, माता में स्नान करवाते हैं। अच्छा अच्छा माता उनको पूजा करता है। अच्छा, आता है, ये जो परंपरा है लगभग कितने दिनों से आ रही है यहाँ पे? कितना
हम लोग को पूर्वज सब बीत गया। अच्छा अच्छा, जैसा कि इनकी उम्र भी 60-65 प्लस होगा और कहा जाता है कि इन लोगों के पूर्वज से ही ये परंपरा यहाँ पे होते आ रहा है। 6 रुपये लेता हूँ। एक मिनट, जैसा कि चाची जी आप यहाँ पे अपने बच्चे का मुंडन करवाने के लिए आए थे, कहाँ घर हुआ आपका? बनारस। हम निक से ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आप हुआ हुए। तो ये इनका मान्यता यही कथा बनता। तो जैसा कि यहाँ कहा जाता है कि जो संतानहीन महिलाएं जो है इसमें स्नान करती है उन्हें संतान सुख की जो प्राप्ति होती है, इसमें क्या सही है क्या गलत है आप हमको बता सकते हैं? सही। ये सही है, यानी कि इसमें नहाने से, जैसा कि दोस्तों आप सुन पा रहे हैं कि इसमें नहाने से सही में जो संतानहीन महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है और वह बच्चा या संतान सुख से वंचित है, वैसी महिलाएं इसमें डुबकी लगाने के बाद यानी कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो जैसा कि क्या नाम, ये छोटू भी है, ये भी मुंडन करवाने के लिए आया है और माता रानी से मैं चाहता हूँ कि इनका जो है सो लंबी उम्र हो। ये आगे भी है कुछ, हम थोड़ा इधर भी दिखलाते हैं, आइए मेरे साथ। नमस्कार पुजारी जी। ये भी चचे हैं मेरा। अच्छा आप चाचा जी, बैठो 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 बैठो, पूजे पर बैठो। इधर आइए, थोड़ा सा इधर। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पूजा का जो है रस्म जो है सो यहाँ किया जा रहा है। लड्डू, पान, सुपारी, फूल, अक्षत और ये क्या बोलते हैं इसको? मोड़ बोलते हैं। इसे मोड़ बोला जाता है, जो कि अभी आप चुनरी वाले कागज में लगा हुआ देख पा रहे होंगे। और ये कैमरामैन इधर दिखाइए आगे, ये देखिए यहाँ रंगोली बनाया जा रहा है और ये जल और दूब और चावल अगरबत्ती सब भी है जी। और ये भी यहाँ के पुजारी है, मला केवट है। और ये जो है केवट मल्लाह जाति से बिलोंग करता है। और दोस्तों ऐसा है कि यहाँ का जो भी धर्म का पूजा पाठ जो भी काम होता है दोस्तों, ये केवट लोग ही मतलब कि करवाते हैं। माँ के कृपा से होते हैं। हम लोग परीक्षा है जो हम लोग ये माता जल की माता है। नहीं वो तो सही बात है दोस्तों। नदी के बिना हमारा जीवन सूना है दोस्तों। ये हमें जीवन प्रदान करती है दोस्तों। नदी के बिना हम लोग का जिंदगी का जो है एक कोई भी रस्म हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। ये सही है। और ये लोग कहाँ से आए हैं? हाँ सबके घर कहाँ मिले? अच्छा राजनगर से आए। एक मिनट, नमस्ते चाची जी। ये आप राजनगर से आए हैं, तो मतलब कि आपकी जो मान्यताएं थी, जो मानता माने थे वो पूरा हुआ है आपको? अच्छा कब माने थे आप मानता? अच्छा साल लगने के बाद, यानी कि अच्छा यानी कि ये बाबू है। अच्छा कितना दिन पहले हुआ है ये? 1 साल 5 महीने। अच्छा यानी कि इस नदी में नहाने के बाद इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये बिल्कुल सही बात है। आपका नाम क्या हुआ? आप आए कहाँ से? जैसा कि दोस्तों राजनगर एक बहुत ही फेमस जगह है, भदोही जिला के अंदर टूरिस्ट पैलेस है दोस्तों। यहाँ से ये लोग आई है, लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर है। नेपाल के लोग भी आते हैं और दूर दराज यानी कि काफ़ी दूर तक ये जो है पॉपुलर है दोस्तों। हमें तो विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब यहाँ हम आए हैं तो यहाँ जितनी भी चाची माता बहन सब खड़ी है, तो वे लोग बताती है। जैसे कि ये भी माता जी बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अभी राजनगर से ही आए। तो ये सही में है कि यहाँ नहाने से जो है, तो थोड़ा इसके बारे में आप हमको बताइए कुछ। अच्छा यहाँ जो माना जाता है वो पूरा हो जाता है। ये आपका लड़का है या लड़की है? अच्छा जैसा कि दोस्तों ये बहुत ही प्यारा बाबू है और ये जीवा से माता की कृपा से यहाँ इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान से इन्हें लंबी उम्र हो। आगे मंदिर भी है, अब मैं उस मंदिर को भी लेके चलूँगा। और मैं अपने वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से पर्यटन मंत्री, कला संस्कृति मंत्री है, आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम इस जगह को कुछ अच्छे ढंग से विकसित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो मूलभूत मौलिक सुविधाएं हैं उसकी कमी है, रहने की कमी है, बैठने की कमी है। मान लेते हैं कभी अगर कोई दूर दराज या नेपाल जैसे नेपाल देश से अगर कोई आता है तो यहाँ रहने का भी परेशानी है दोस्तों। इस जगह को काफ़ी अच्छे तरह से पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए और इसे दिखाया जाए दोस्तों। ठीक है, आप जो है सर जी, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मुंडन करते हैं। अच्छा ये जैसा कि आप ठाकुर जी हो गए, अच्छा इन्हीं के मार्फत से मुंडन होगा। तो जैसा कि एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसका कुछ शुल्क वगैरह भी देते हैं आप लोग की? वैसे ही है खुशीदार है जो हम लोग काज करवा देते हैं, जो कुछ हम लोग को दे दिया हंसी खुशी से वही हम लोग को होता है। जैसा कि यहाँ पे अभी यहाँ के जो पुजारी है, पहले तो आपको ही बता दिए कि ये जो परंपरा यहाँ का जो है सो सहनी केवट जाति के लोग ही यहाँ पर जो है सो ये किया जाता है। इसमें क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है, क्या शुल्क लिया जाता है, थोड़ा उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। और ऐसा मान्यता है कि जो महिला इस नदी में नहाती है उस नदी को क्रॉस नहीं करती है। इसके बारे में आपके क्या कहना है?
यहाँ को क्रूज को मतलब हुआ जो यहाँ जो आता है लोग, महिला लोग दूर दूर से आते हैं, तो हम लोग यहाँ को जो नियम निष्ठा है ओके करके नियम से नहाने के बाद बहुत इज्जत से व्यवहार से हम लोग घर छोड़ देते हैं। जैसे कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे इस नदी को लांगती नहीं, जैसा कि अभी इस नदी में जो कुछ नहाने के बाद कुछ नियम का जो है सो पालन किया जाता है, उस नियम को यहाँ पर पालन करने के बाद जो महिला अगर पश्चिमी तट से नहाती है वह पश्चिम दिशा में ही फिर वापस चली जाती है, और जो पूरब दिशा में नहाती है वह पूरब दिशा की ओर ही वापस चली जाती है दोस्तों। कारण कि इस नदी को उन्हें क्रॉस नहीं करना पड़ता है, यानी कि उसे लांघना नहीं पड़ता है दोस्तों। और ऐसी भी हमने सुना है कि यहाँ जो जैसा कि वहाँ कपड़ा का ढेर लगा हुआ है, तो नहाने के बाद क्या लोग या जो भी महिला पड़ता है नियम। जी क्या बताएं? पहले बार जो आते हैं मांग करने स्नान करने उस टाइम उनको कपड़ा नियम है यहाँ छोड़ देंगे। अच्छा, तो जो कपड़ा भीग गया यहाँ पर। अच्छा, जैसा कि जिस कपड़ा में वो स्नान करती है, पानी में डुबकी लगाती है, उस कपड़ा को यहीं छोड़ दिया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पे। और जैसे कि उसमें पति पत्नी दोनों स्नान करती है या सिर्फ महिलाएं? महिला भी करते हैं, दोनों पति पत्नी भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि पति पत्नी दोनों साथ में की तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है, शुद्ध होने के लिए। अच्छा, जैसा कि यहाँ के पुजारी जी हमको बताएं कि पति पत्नी दोनों साथ मिलकर अगर स्नान करती है तो बहुत अच्छी बात है। या अगर नहीं, अगर केवल पत्नी भी करती है तो उन्हें पुत्र यानी कि जो भी संतान सुख है उन्हें जरूर मिलता है दोस्तों। जी। अच्छा, इनका जीवस माता के नाम से ही मशहूर है। जी जीवस माता जी बोलते हैं। अच्छा, तो जैसा कि कपड़ा कहाँ पर आप रखवाए हुए हैं, खुलवाए हुए हैं, जैसा कि कैमरामैन आपको वहाँ दिख रहा होगा कि कपड़ा का काफी ढेर लगा हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे। और इधर भी है, इधर साइड में सर हम लोग कपड़ा उठवा देते हैं सारी। अच्छा, जैसा कि अभी यहाँ पर काफी भीड़ है, और जहाँ पे कपड़ा को निकाल के रखा जाता है मैं उस जगह को भी अभी आपको दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। उधर देखिए जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विभिन्न प्रकार का कपड़ा जो कि महिला का जो वस्त्र है यहाँ छोड़ के उसे जाना पड़ता है, क्योंकि जो नियम है यहाँ का उस नियम का जो है इसे पालन जरूर करना पड़ता है दोस्तों। और मैं अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कि जो भी परंपरा जो भी रहा हो, लेकिन हमें अपनी नदी को स्वच्छ करनी चाहिए दोस्तों। जो भी कचरा हो उसे तालाब या नदी के अंदर मत डालिए, उसे साइड में आप जमा कीजिए। और जैसे कि यहाँ के पुजारी हमें बताए हैं कि जो भी यहाँ जो कपड़ा होता है हम लोग नदी में नहीं डालते हैं और उसको हम साइड में रख देते हैं। ये एक अच्छी पहल है। और इसी के साथ मैं अब आपको आगे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मंदिर है, और वो मंदिर का स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुका है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ अपने पर्यटन मंत्री और कला और संस्कृति मंत्री और विभाग से इस जगह को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। तो आइए मेरे साथ, मैं उस मंदिर को भी दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी मेरे एक जो भाई है जो यहाँ पे इनका ड्यूटी है, और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें पानी यानी कि स्वच्छ पेयजल की बहुत ही दिक्कत है दोस्तों। और यहाँ रहने में भी परेशानी है। जो लोग अगर रात्रि निवास अगर यहाँ करना चाहे तो वह कर नहीं पाता है। तो क्या नाम हुआ छोटू आपका? राहुल कुमार मुखी। अच्छा, तो कैसे आप बता रहे थे कि पानी वगैरह का क्या बता रहे थे, बताइए। पानी पीने का यहाँ पे सुविधा कोई नहीं है। पानी पीने की यहाँ सुविधा नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ चाहते हैं कल इलेक्ट्रो वगैरह। जैसा कि दोस्तों अभी आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो पीने का जो भी सिस्टम है, या चापाकल हो या नल हो, उसे लगवानी चाहिए। और मैं यहाँ के विधायक और सांसद से भी आग्रह करता हूँ कि इस जगह को एक टूरिस्ट पैलेस के तरह इसे बनाया जाए, क्योंकि ये देश ही नहीं दूसरे देश नेपाल इत्यादि जगह से दूर दूर से लोग यहाँ आते भी हैं, और उन्हें पूरी का पूरी सुविधा इसे मिलनी चाहिए। एक धर्मशाला की जरूरी है सर यहाँ। अच्छा, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काठमांडू, अच्छा, नेपाल। जैसा कि काठमांडू नेपाल की राजधानी है, बताइए कितनी दूर से यहाँ लोग आते हैं। और सुविधा के नाम पर यहाँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और काफ़ी उदासीन रवैया है। और बगल में, जबकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बगल में ही है, और जस्ट इस नदी के बगल से मधुबनी शहर का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में अगर यह एक टूरिस्ट पैलेस घोषित हो जाए तो सरकार को भी काफ़ी आमदनी होगी, और यहाँ आने जाने में लोग भी काफ़ी खुश होंगे। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस जगह पे एक अच्छी खासी धर्मशाला बनाया जाए। पानी का व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि फंडामेंटल जो भी यहाँ सुख सुविधा है दोस्तों, उसे यहाँ ज़रूर होनी चाहिए। और मैं चैनल के माध्यम से अपने सरकार से भी
नम्र निवेदन करता हूँ, यहाँ के लोग भी निवेदन करते हैं जी, कि जी। जल्द से जल्द इस जगह जी, को टूरिस्ट जितना पैलेस जल्द हो। टूरिस्ट पैलेस घोषित किया जाए। मंदिर के अंदर में देखिए यहाँ छत का भी बहुत अभाव है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें छत की भी कमी है दोस्तों। और ऐसे मंदिर, धर्मशाला इत्यादि को चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ बनाया जाए। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है। जैसा कि सर जी यहाँ क्या क्या देवी देवताओं की मूर्ति है। देवी देवता की मूर्ति सर, पहला तो भोलेनाथ की वो है। ये अंदर आइए, मैं अभी अंदर आपको दिखला रहा हूँ। शिवलिंग है। अच्छा, जैसा कि ये पहला जो है सो ये शिवलिंग है शिवलिंग है जी। ये जीवछ माता का जो है सो प्रतिमा लगा हुआ है। और जीवछ माता का जो वाहन होता है दोस्तों, ये जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ तो जानते ही कहाँ रहता है, उसे तो नदी के अंदर में ही रहना है। और जब वो नदी के अंदर में हो तो माता का तो वह वाहन तो बनेगा ही। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ देख रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मिष्ठान भंडार लिखा हुआ है, जो कि जीवछ घाट सप्ता मधुबनी, यानी कि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ वह जीवछ घाट के नाम से मशहूर है। और यह सप्ता पंचायत या सप्ता ग्राम में पड़ता है दोस्तों। और जब भी आप इस जगह पे आते हैं तो आपको यहाँ सारी जितने भी आप नाश्ता पानी या जो भी यहाँ पूजा पाठ का जो सामान है यहाँ पे मिलेगा। और आप इनके दुकान पे ज़रूर विजिट कीजिए। और इनके मैं ऑनर से भी अभी आपको मिलवाने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस दुकान के ऑनर से अभी आपको मिलवा रहा हूँ। ये बहुत खुले दिल के इंसान हैं और इनसे बात करके आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा दोस्तों। तो जैसा कि सर ये जो भी आप देख पा रहे हैं, ये इधर आइए एक मिनट, ये यहाँ यही चढ़ता है क्या? जी, चीनी का लड्डू चलता है यहाँ पर जीवछ माता मंदिर में। अच्छा, मतलब जीवछ जी के नदी में, और मंदिर में जो है वो बूंदी का लड्डू चढ़ता है। तो इस वक्त उतना पब्लिक नहीं आ रही है तो हम हिसाब से ही बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पब्लिक का जो भीड़ जो है सो किस टाइम में ज़्यादा होता है? ज़्यादातर आता है आपको माघ फागुन में। अच्छा, जैसा कि दोस्तों अभी आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ माघ और फागुन का महीना, जो कि अगर इंग्लिश महीने के हिसाब से चले तो मार्च अप्रैल और फरवरी में यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शकों का या धर्मावलंबियों का जो है काफ़ी भीड़ होता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो भी पूजा पाठ का जो भी सामग्री है दोस्तों यहाँ पे मिलेगा और बहुत ही उचित दाम में मिलेगा दोस्तों। और ये आपको एक पैसा भी आपसे नाजायज़ नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो का भी यहाँ पे बंद करता हूँ। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चेतना जागृति मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।